Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to start our course of class 6 maths wise. तो आज जैसे कि मैंने आपको इसके चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है कि हम सेट किसे कहते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो कैसे हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 1A। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहा है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट्स। तो क्या नीचे के जो हैं वो हमें जो सवाल दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या वो रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी सेट को? अगर कर रही हैं तो आप जवाब में यस लिखिए। दे राइट इन द सेट नोटेशन। तो आपने इसको किस में लिखना है? सेट की नोटेशन में लिखना है। द फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। जो स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, मतलब हमारे लिए यहाँ पर उन्होंने हल किए हुए हैं कि हमें पता चल सके कि हमने सवाल को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल आपके पास है ओड नंबर्स लेस देन 9। अब ओड नंबर्स का जिक्र कर रहा है यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्या हो, लेस देन हो, किसके? 9 के लेस देन हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताएं क्या इसका सेट बन सकता है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ना लिखें, ये आपकी मर्जी है। यहाँ यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जी हाँ, ये सेट बन सकता है। उसके बाद इसका अगर हमें सेट बनाना हो, जैसे कि सवाल में कहा गया है कि आप इनका सेट बनाना है, तो हम कैसे सेट बनाएंगे? यहाँ पर जब भी हम कोई भी सेट बनाने लगते हैं तो एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि हमने हमेशा कैपिटल ही लेटर यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने ए यूज किया है, ठीक है, कैपिटल है। उसके बाद हमें सेट के बनाने के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स की नीड होती है, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और जितने भी लेटर्स हम लिखते हैं तो उनके बीच में हमें क्या यूज करना होता है? कॉमा यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमने ओड नंबर्स लिखने थे, लेस देन किसके? 9 के, मतलब 9 से कम हो, मतलब 9 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो 1, 3, 5, 7 जो है वो ओड नंबर्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है? लेस देन है 9 से। क्लेवर स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अब यहाँ पर बात हो रही है क्लेवर स्टूडेंट्स बताएं आप स्कूल के, ठीक है। अब कौन सा स्कूल, कौन से कंट्री का, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि यह सेट नहीं हो सकता, नो। अब यहाँ पर आते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारे पास सवाल है उधर से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर ए हमारे पास है 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ आपने क्या बताना है? सेट लिखना है 2 बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स का। तो अब यहाँ पर खूबसूरत तो सारे ही फ्लावर्स होते हैं। किसी को रेड रोज बहुत पसंद होता है, किसी को जैस्मीन बहुत पसंद होता है, और बहुत ही किस्म के और भी फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखें कि यहाँ पर कौन से हम किनको नेम दे सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं? तो यहाँ पर अगर तो आपकी चॉइस पर होता तो आप लिख सकते थे, यहाँ अगर मेरी चॉइस पर आता तो मैं लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेट नहीं बन रहा, मतलब ये सेट नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिखेंगे? नो, ये हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट पर आए, द फर्स्ट 4 days ऑफ वीक। अब यहाँ पर तो आपको इजी हो गया, इन्होंने बता दिया है कि आपने स्टार्टिंग के 4 days लिखने हैं वीक के। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सवाल नंबर जो हमारा बी है वो हमारे पास यस है, बिल्कुल ये तो सेट बन सकता है। अब हमने यहाँ पर ए यूज किया था, अब यहाँ पर हम इजीली बी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बी के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर कैपिटल लेटर चाहिए, देन हमने उसको क्या करना होता है? कर्ली ब्रैकेट देनी होती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? डेज के नेम देने हैं। तो डेज के नेम आप कौन से देंगे? मंडे, देन आपको याद रखना है कि आपने कॉमा देना है, ट्यूसडे, फिर आप क्या लिखेंगे? वेडनेसडे, एंड फिर आप क्या लिखेंगे? थर्सडे। तो 4 के स्टार्टिंग डेज आपके वीक के हो गए हैं। जी हाँ, ये सेट इजीली हमारे पास क्या हो गया? बन गया है। अब नेक्स्ट सवाल पर आए, सी कह रहे हैं द 10th, 11th, 12th एंड 25 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट के का 10th लेटर, 11th, 12th एंड 25 लेटर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये काउंट कर लें आपके 10th लेटर हमारा कौन सा बनता है। तो सबसे पहली बात कि 10th लेटर क्या, पहली बात कि इसका सेट बनेगा? जी हाँ बनेगा, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमने 10th, 11th, 12th क्या करना है? लेटर्स का बताना है। तो जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, तो उसको नोट करें आप सी के साथ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? 10th लेटर है हमारे पास जे,
फिर हमारे पास है के, एंड देन हमारे पास है एल, और लास्ट, अब हमारे पास लास्ट तो जेड होता है, लेकिन हमारे पास टोटल अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश में वो 26 हैं, तो सेकंड लास्ट उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सी का जवाब आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डी सवाल क्या कह रहा है, डी में हमारे पास कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। अब यहाँ पर आपके पास जो वर्ड कमेटी है, इसके जितने भी आपके पास लेटर हैं उनको आपने सेट में लिखना है। तो क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ये एक सेट बन सकता है। तो इसको हम नोट करते हैं डी के साथ। अब आपने कैसे इसको करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे सी, देन कोमा, फिर ओ, फिर एम। अब यहाँ पर देखें कि एम आपके पास 2 टाइम्स है, टी आपके पास 2 टाइम्स है, एंड ई आपके पास 2 टाइम्स है। तो सेट में हम कोई भी चीज जो है जब हम बना रहे होते हैं तो कोई भी चीज हम रिपीट नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर अगर मैंने एक दफा एम लिख चुकी हूँ तो मैं दोबारा एम नहीं लिखूंगी, सिर्फ 1 टाइम ही लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पर अब आई लिखूंगी और अगर अब मैं टी लिख चुकी हूँ एक दफा तो मैं अब दोबारा टी नहीं लिखूंगी। अब यहाँ पर भी हम ई एक ही टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है उसको हम रिपीट नहीं कर रहे होते। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और वर्ड भी होता तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे कि एप्पल आ गया, ठीक है वर्ड, तो एप्पल में अगर आपके पास 2 दफा पी है तो आप उसको 2 दफा नहीं, सिर्फ एक ही टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ई सवाल पर आ जाएं। ई हमारे पास क्या है, अ नंबर दैट इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट। अब आपको ऐसा कोई नंबर लिखना है जो क्या हो हमारे पास, कि ना ही हमारे पास प्राइम हो और ना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है, जी हाँ, यस, इसका तो सेट बन सकता है। तो क्या हमारे पास ऐसा नंबर है, 1 हमारे पास, ना ही तो ये हमारे पास प्राइम है और ना ही हमारे पास क्या है, कंपोजिट है। वेल डन। अब नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं, सवाल एफ। एफ हमारा क्या कह रहा है, 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया। तो हमें 4 कंट्रीज के नेम्स लिखने हैं जो कि गेम खेल रही हो किसमें, एशिया में। तो इसका हम सेट बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। तो सबसे पहला कंट्री कौन सा आएगा, पाकिस्तान आएगा। देन आप क्या करेंगे, इंडिया। नेक्स्ट वन कौन सा है हमारे पास, बांग्लादेश। एंड लास्ट वन इज अवर श्रीलंका। तो यहाँ पर आपके श्रीलंका। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने सारे ही जो है वो सवाल हल कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।